अगर आपके बाल भी लगातार झड़ते झड़ते इतने पतले हो चुके हैं कि पोनीटेल या चोटी पहले से आधी लगने लगी है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कोई महंगा हेयर केयर प्रोडक्ट या मार्केट का कोई ट्रीटमेंट नहीं बताने वाली, बल्कि आज हम बनाएंगे ऐसे मैजिकल हेयर रेमेडी जिसमें इस्तेमाल होने वाली चीज शायद आपके अपने घर के गार्डन में ही मिल जाए। और सबसे खास बात तो ये है कि इसे मैंने अपने बालों पर ट्राई किया है और इसके बाद मेरे बालों में जो बदलाव देखने को मिला है ना, उसे देखकर मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी हूँ। पता है दोस्तों, पहले मेरे बाल काफी थीन और लाइफलेस दिखते थे, बिल्कुल बालों पर जान नहीं थी, चोटी बिल्कुल बेजान लगती थी और बालों पर तो वॉल्यूम बची ही नहीं थी। लेकिन इस रेमेडी को अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करने के बाद मेरे बाल पहले की तुलना में अब बहुत ज्यादा हेल्दी और फूलर दिखती है और बिल्कुल मैनेजेबल भी लगती है। और सिर्फ बालों की थिकनेस और वॉल्यूम ही नहीं, बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी भी नजर आने लगे हैं। मतलब एक तरफ हेयर फॉल की वजह से परेशान बालों को केयर मिली और दूसरी तरफ बालों को पूरा लुक ही इतना सॉफ्ट और सुंदर लगने लगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब कि एक ही रेमेडी को इस्तेमाल करने से अगर आपकी फ्रीजीनेस और एक तरफ हेयर फॉल की परेशानी, दोनों प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो जाए, तो इस रेमेडी को ट्राई किए बिना कैसे रह सकते हो। और आज मैं आपको सिर्फ रेमेडी बनाना ही नहीं बताऊंगी, बल्कि इसे सही तरीके से कैसे तैयार करना है, बालों पर कैसे लगाना है और किन किन छोटी गलतियों से बचना है, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिले और कोई भी तरह के साइड इफेक्ट ना मिले। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें इसके लिए ना कोई महंगा सामान खरीदना है और ना ही किसी दुकान पर जाने की जरूरत है। बस आपको जाना है अपने घर के गार्डन में, जी हाँ, अपने ही गार्डन में, क्योंकि आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ ऐसी पत्तियों जिन्हें आप में से बहुत लोग ने जरूर देखा ही होगा, लेकिन शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन्हें हेयर केयर में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आप पहचान पाए कि ये कौन सी पत्तियां है? अगर पहचान गए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये वो पत्तियां हैं जिनके भी बाल बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, जिनके भी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, उनके स्कैल्प को ठीक करने में मदद करते हैं। फ्रीजी जैसे, रफ जैसे, झाड़ू जैसे बालों को बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में 100% मदद करते हैं। और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ की तो बात ही क्या करना, हेयर ग्रोथ भी इतनी तेजी से होने लगती है कि आप इस रेमेडी को हमेशा के लिए अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर लोगे। तो दोस्तों, ये है गुड़हल की पत्तियां, जी हाँ, और ये पत्तियां या फिर इनके फूल इतने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं कि हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। इन पत्तियों का इस्तेमाल पारंपरिक, आयुर्वेदिक और घरेलू हेयर केयर में लंबे समय से किया जाता रहा है। और इसकी खास बात तो ये है कि सिर्फ इसके फूल ही नहीं, बल्कि इसकी पत्तियों भी हेयर केयर रूटीन में शामिल किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो बालों को नेचुरली स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है और फ्रीजी और ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 पत्तियां ली हैं, जिन्हें अच्छी तरह से धो लेना है। किसी भी तरह से धूल या डस्ट इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पत्तियां ना मिले तो आप यहाँ इसके जगह पे उसके जो फूल आते हैं उसका फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फूल को इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है। फूल को बस डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता है, बल्कि अगर आपको जानना हो तो कमेंट करना, मैं डिटेल्स में उसका वीडियो जरूर शेयर करूंगी, ताकि ऐसा कोई भी गलती ना हो, बाल अच्छे होने की जगह खराब हो जाए। तो गुड़हल की पत्तियों के बाद अब हमें लेना है इन पत्तियों का, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर खाना बनाने के स्वाद बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि करी पत्ता को ट्रेडिशनल हेयर केयर में शामिल किया जाता है? करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट और कई प्लांट न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इनमें बीटा कैरोटीन और विटामिन सी जैसे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, जो ओवरऑल हेयर और स्कैल्प केयर के लिए काफी यूजफुल माना जाता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि प्राकृतिक ने हमें कितनी सारी चीजें बिल्कुल आसानी से दे रखी है ना, हमारे घर के आसपास उगने वाली पत्तियों, बीज, फल, हर्ब्स, लेकिन अक्सर हमें इनके सही इस्तेमाल का तरीका ही पता नहीं होता। इसलिए आज की इस रेमेडी में हम ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट को एक साथ कंबाइन करके ऐसा पावरफुल रेमेडी तैयार करने जा रहे हैं जो कि बालों को 100% फायदा दे, किसी भी तरह से नुकसान ना दे।
तो हमने यहाँ पे करी पत्ता को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो गुड़हल की पत्तियां और करी पत्ता हमारा रेडी। तो अब हमें लेना है और एक खास चीज, वो है एलोवेरा। एलोवेरा तो लगभग हर घर में बहुत ही आसानी से मिल ही जाती है। तो एलोवेरा को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है और उसके बाद इसके जेल को निकाल लेना है। आप चाहो तो कोई भी चाकू या फिर इस तरह के जो पीलर होते हैं उस तरह से पील कर सकते हैं, बहुत इजीली से निकल जाती है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोस्तों आपको सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ही इस्तेमाल करने हैं, कोई भी बिल्कुल ड्राई या फिर डैमेज वाले इस्तेमाल नहीं करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करना इतना आसान है कि छोटे बच्चे भी इसका तैयार कर लेंगे। लेकिन अप्लाई करने का सही तरीका बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अक्सर हम रेमेडी तो सही बना लेते हैं लेकिन इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में कई प्रॉब्लम होने पर हमें लगता है कि रेमेडी ही खराब थी। तो रेमेडी का सही रिजल्ट पाने के लिए इन छोटी छोटी गलतियों का बातों पर ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको वीडियो के एंडिंग पे मिल जाएगा। तो वीडियो पे जरूर बने रहे। तब इन सारे इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर जार पे ऐड करना है, लेकिन ध्यान रहे जब आप इस रेमेडी को तैयार करें तो किसी भी तरह से इस जार पे कोई भी मसाला वगैरह पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद अब हमें लेना है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जो कि बालों को बढ़ाने यानी कि ग्रोथ को फास्ट करने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिनके भी बाल लगातार झड़ रहे हैं, कुछ भी करने के बाद नहीं रुकते हैं, तो इस मिक्सचर पे आपको ऐड करना ही है मेथी दाना। लेकिन आपको भीगे हुए मेथी दाना का ही इस्तेमाल करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इन चारों चीजों का जो ब्लेंड तैयार होगा ना, आप बिल्कुल से हैरान हो जाओगे। एक बार तैयार करके आप इसे ट्राई करके तो देखो, रिजल्ट आपको इतना ज्यादा हैरान कर देंगी ना कि आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाना भूल जाओगे और पार्लर जाना बिल्कुल से भूल जाओगे। तो हमें यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना का ही इस्तेमाल करना है। तो ग्राइंडर जार पे हमें अच्छी तरह से ऐड कर देना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है जब तक कि इसमें क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। तो ब्लेंड करने के बाद इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इस मार्क से आपको प्यार ही हो जाएगा। और यकीन मानिए, जिनके भी बाल बिल्कुल स्कैल्प से जाना स्टार्ट हो चुका है ना, उनके भी बाल फिर से वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप में से किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो आप फटाफट से जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ सकते हो कि इन सारे इंग्रेडिएंट का क्या क्या बेनिफिट्स है और सच में क्या ये बालों को फिर से ग्रो करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हेयर केयर वीडियोस के साथ साथ अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। इसे छानने की प्रोसेस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। हमें छन्नी की मदद से छानना तो है ही, लेकिन एक बार हमें एक कपड़े की मदद से भी इसे अच्छी तरह से छान लेना है। और ऐसा इसलिए ताकि हमने जो फेनुग्रीक का इस्तेमाल किया था उसके जो छोटे छोटे कण होंगे, जब आप अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो वो बालों पर फंस जाएंगे और जिन्हें वॉश करने के टाइम आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो लीजिए, हमारा बिना कोई खर्च किए हुए हमारा महंगा से महंगा हेयर केयर ट्रीटमेंट, हेयर मास्क घर पर तैयार हो चुका है, जिसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स है एंड 0% साइड इफेक्ट। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, आपको अगर किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो पहले आप पैच टेस्ट करेंगे, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा ये मैजिकल रेमेडी तैयार तो हो चुका है, लेकिन अभी इसकी गुडनेस को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम ऐड करने वाले हैं बादाम का तेल। जी हाँ, बादाम के तेल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसमें विटामिन ई जैसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और यही वजह से कि हेयर फॉल को कम करने में मदद करते हैं और बालों को रूट्स को मजबूत करते हैं। अगर आपके पास आलमंड ऑयल ना हो तो आप विटामिन ई कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलमंड ऑयल के साथ ही साथ हमने लिया है कोकोनट ऑयल, और जब ये दोनों ऑयल्स हमारे इस हर्बल हेयर मास्क के साथ कंबाइन होंगे तो हमारा मास्क बन जाएगा और भी ज़्यादा नरिश और हेयर फ्रेंडली रेमेडी और सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेना है। तो चलिए, अब हमारा जो हेयर मास्क है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे कैसे अप्लाई करना है और कुछ छोटी छोटी गलतियों का ध्यान भी रखना है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर आपके स्कैल्प यानी कि बाल बहुत टाइम से गंदे हैं और आप उस पर ऑयलिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह से कोई भी रेमेडी लगाते हैं तो उससे आपके बाल और ज़्यादा खराब होते हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है, बालों को बहुत जोर जोर से कोम करना और उसके साथ ही साथ बालों को खींच कर रगड़ना या फिर वॉश करते टाइम बहुत ज़्यादा नाखूनों का इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी होती है, नहीं तो आपके बाल और भी ज़्यादा खराब होते हैं। तो चलिए फटाफट से इस मैजिकल हेयर मास्क को अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको
आपको सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना जरूर है। इसके बाद ही आप कोई भी रेमेडी या फिर मास्क का एप्लीकेशन करेंगे। अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रहे हल्के हाथों से। और इसके बाद एक शावर कैप पहन लेना है। बस 45 मिनट के लिए आप बालों पर रहने देंगे और इसके बाद बालों को वॉश कर लेंगे सिंपली पानी के साथ। और इसके बाद हल्का सा शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लेंगे। और बस इतना करके तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको अपने बालों से इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि आप इस मास्क को हमेशा ट्राई करके लगाओ। तो इस वीडियो को फटाफट से उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले जो अपने फ्रीजी, ड्राई और हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे ही सिंपल एंड इजी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके हेल्थ और हेयर के लिए और भी ज़्यादा मैजिक करने वाली है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।